बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम्स पढ़ेंगे। इसके 3 मेजर लॉज है जिनका हम प्रूफ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम। यानी अगर लॉगरिथम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन हो तो वो बेसिकली उनके लॉगरिथम के सम के इक्वल हो जाता है। And the logarithm of the quotient of two numbers is the difference of their logarithm. और अगर logarithm दो नंबर के quotient के फॉर्म में या दो नंबर के फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन हो तो वो बेसिकली उन दो नंबर्स के डिफरेंस के इक्वल हो जाते हैं या एक दूसरे से वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। And the third one is the logarithm of a number raised to the power n is the product of the exponent and the logarithm of the number. और अगर logarithm किसी दो नंबर के पावर के फॉर्म में गिवन हो तो बेसिकली वो उसके पावर और उसके logarithm के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। इनको हम प्रूव करके देखते हैं। The first one is for real numbers m, n, a and a is greater than 0, a is not equal to 1, log of a m n is equal to log of a m plus log of a n। यानी कोई तीन आपने रियल नंबर्स ले लिए m, n और a, जिस केस में जो a है ग्रेटर देन 0 है यानी a पॉजिटिव है और a 1 के इक्वल नहीं है, तो आप जब log विद बेस a लिखोगे m n यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इस केस में ये दो लॉगरिथम के सम के फॉर्म में आ जाएगा यानी दरमियान में प्लस आ जाएगा। log ऑफ a m इसके ऊपर अलग से अप्लाई हो गया और log ऑफ a n। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। सो द प्रूफ इज लेट x इज इक्वल टू, ये मैंने x के इक्वल ले लिया, log ऑफ a m, लेट्स सपोज x इसके इक्वल है and y is equal to log of a n, right? अब ये मैंने log के फॉर्म में लिखा है, इसी चीज को मैं अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा a to the power x is equal to m and a to the power y is equal to n, ये बन जाएगा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं m और n को तो ये क्या रिजल्ट देगा, m n इज इक्वल टू a टू द पावर x डॉट a टू द पावर y, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ m n इज इक्वल टू, दोनों का बेस देखिए सेम है तो इस केस में ये क्या होगा a टू द पावर x प्लस y, राइट? अब बेसिस सेम हो तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाते हैं, इसलिए मैंने x प्लस वाई लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन आई यहाँ पे आपने इसको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ, बेस की जगह आप a लिखोगे क्योंकि a बेस को शो करता है, यहाँ पे आपने नंबर लिख लिया mn और आगे क्या आएगा उसका एक्सपोनेंट यानी x प्लस y, राइट? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ये इन्फर करेगा कि log ऑफ a m इज इक्वल टू, अब जो x की वैल्यू आपने शुरू में ली थी log ऑफ a m, इसकी जगह आप क्या लिखोगे log ऑफ a m प्लस y की जगह जो y की आपने वैल्यू ली है log ऑफ a n। अब देखिए इसको कंपेयर करें फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ जिसको हमने प्रूव करना था, तो ये बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स आपने इसको प्रूव कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए फॉर रियल नंबर्स m n एंड a, कंडीशंस बिल्कुल सेम है, तीन आपने रियल नंबर्स ले लिए, a इज ग्रेटर देन 0 यानी a पॉजिटिव है और a 1 के इक्वल नहीं है। उस केस में क्या होगा, log ऑफ a m बाई n इज इक्वल टू log ऑफ a m और माइनस log ऑफ a n, राइट? इसको हम इसी तरीके से प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ, लेट x इज इक्वल टू log ऑफ a m आपने ले लिया एंड y इज इक्वल टू log ऑफ a n आपने ले लिया। नाउ इसको आप लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a to the power x is equal to m and
a to the power y is equal to n, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये चूंकि आपने क्वेश्चन ली है तो आप क्या करोगे, m और n को आपस में डिवाइड करोगे। नाउ m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a to the power x by a to the power y, राइट। अब इसको मैं अगर लॉग फॉर्म में लिख लूं तो ये क्या बन जाएगा, बेस मेरे पास a है। अब पहले मैं इसको लिख लेती हूँ कि ये दोनों बेसिस सेम हैं, a टू द पावर x और y। अगर बेसिस सेम हो और फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो तो ये जो दो बेसिस है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये x माइनस y बन जाएगा, राइट। अब देखिए इस स्टेप में मैं लिखूंगी इसको लॉग फॉर्म में। बेस क्या है, इसमें a है और जो नंबर है दैट इज m बाय n इज इक्वल टू जो पावर है वो है x माइनस y, राइट। अब जो x और y की मैंने वैल्यू ली है वो यहाँ पे अब इस स्टेप में पुट करूँगी। log ऑफ a m बाय n इज इक्वल टू x की वैल्यू ली है मैंने log ऑफ a m माइनस y की वैल्यू ली है log ऑफ, दिस इज द वैल्यू फॉर y, log ऑफ a n। अब देखिए बिल्कुल सेम आ गया दोनों, जो शुरू में जिसको प्रूव करना था, दिस इज द सेम एज दिस, दैट मीन्स आपने इसको प्रूव कर लिया, प्रूव्ड। नेक्स्ट पे जाते हैं। नाउ लुक एट दिस वन, ये जो केस है ये एक्सपोनेंट का है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, उसी कंडीशंस को यूज करते हैं। फॉर रियल नंबर m n a and a is greater than 0, a is not equal to 1, log of m to the power n। इस केस में जो पावर है n फ्रंट पे आ जाएगा और log of a m ये उसी तरह रह जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लेट, पहले आपने प्रूव लिख लिया, लेट log of a m। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है तो हम इसे कोई लेट करते हैं कि ये किसके इक्वल है, log of a m is equal to लेट सपोज x के इक्वल है। अब इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी, ये क्या बन जाएगा, a to the power x is equal to m, राइट। अब देखिए इस m के ऊपर, चूंकि अब इस केस में हम पावर्स के साथ डील करें, एक्सपोनेंट के साथ डील करें, और इसको मैं लेट सपोज m यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगी, n के फॉर्म में इसको लिख लेती हूँ क्योंकि n शोज द एक्सपोनेंट हियर, ठीक है। दोनों साइड पे अगर मैं एक्सपोनेंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्सपोनेंट n ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a to the power x n is equal to m to the power n, राइट। अब ये बन गया, इसको आप लिखो log के फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ बेस क्या है इस केस में a, नंबर क्या है m n, और जो पावर है इस केस में that is x n, राइट। अब आपने क्या करना है कि जो x की आपने वैल्यू ली है वो आप लिखोगे, जो आपने x की वैल्यू ली है यहाँ पे आप वो लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a m n इज इक्वल टू, x आपने ली है log ऑफ a m, log ऑफ a m और साथ में ये n, ठीक है। इस n को आप फ्रंट पे लिख लो अपने आसानी के लिए, log ऑफ a m to the power n is equal to n log of a m। अब देखिए दिस इज सिमिलर टू दिस वन कि log of a m to the power n is equal to n log of a m और log of a m to the power n is equal to n log of a m। इस तरह से आपने इसको प्रूव कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।